सबके लिए ऑडिबल हो क्या? सब लोग सुन पा रहे हैं? यस। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो श्रीमती पाश्चात्यदेशतारि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने कृष्ण दीनबन्धु जगत्पते गोपेशो तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनचारि प्रणमामि हरिप्रियराजलवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे संकर्षण परमदशाई गर्भदशाई कपहतिशाई के संतदशां ततः नित्यानन्दं च रामं शरणं नमस्ते। हरे कृष्णा। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी को। पॉजिटिव थिंकर बैच 2 में नंदिनी बर्मन बोल के एक माता जी, उनको ऐड करना पड़ेगा अटेंडेंस में। तो नए नए उन्होंने नंदिनी बर्मन का पूरा नाम। ओके, कृतिका माता जी। और एक डिवोटी है, उनका नाम है देवजीत। टाइटल क्या है? माइटी प्रभु। ओके, देवजीत माइती प्रभु को ऐड कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकर बैच 2 में। देवजीत माइती। ओके, कृतिका। प्रभु जी मैं ऑलरेडी ऐड हूँ। अटेंडेंस में इनको ऐड कर दीजिए। ओके, और कोई जिनका नाम ऐड नहीं हुआ है अटेंडेंस में? प्रभु जी वरुण चौधरी। हाँ, वरुण चौधरी तो लास्ट टाइम ऐड किया था। वरुण चौधरी है? तो होना चाहिए। ओके, आप शुरू करते हैं क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। तो हम लोग 9:15 तक क्लास करेंगे और 9:15 में कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा क्लास में। तो बहुत स्लो आप लोग बोलो। तो সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসছে না কেন? আমি জানি না, আমার এখানে নেটওয়ার্ক ঠিক আছে মোটামুটি। সাউন্ড ক্লিয়ার তো আমার মদনরাম প্রভু সাউন্ড ক্লিয়ার আছে। হয়তো কিছু নেটওয়ার্কের ইস্যু হবে আপনার ওখানে, হয়তো একটু হচ্ছে। আচ্ছা, একটু দেখুন কোথাও ভালো জায়গায় বসুন যেখানে नेटवर्क ভালো আছে। अच्छा तो ओके, तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। आज श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के दंड महोत्सव फेस्टिवल है। इसको कहते हैं चीरा दही महोत्सव।
तो और काल श्री जगन्नाथ देव का स्नान यात्रा है। तो मैं स्नान यात्रा के ऊपर संक्षेप में बोल देता हूँ और फिर आज के फेस्टिवल के ऊपर हम लोग श्रवण करेंगे। तो आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ के रूप में नीलाचल क्षेत्र में नील समुद्र के तट पे नील गिरी पर्वत के शिखर पे नील माधव के रूप में विराजमान है। तो भगवान श्री कृष्ण जब 100 साल वृंदावन छोड़ के चले गए थे द्वारका में, तो 100 साल नहीं आए थे। और तब कृष्ण की विरह में ब्रजवासी सारे नंद महाराज, यशोदा मैया और वृंदावन के सारे गोप सखाए, कृष्ण की सखाए, जो कृष्ण के बिना नहीं जी सकते। और ब्रज गोपिया जो कृष्ण की प्राण स्वरूप, मतलब कृष्ण के प्राण स्वरूप है, कृष्णा उनके प्राण स्वरूप है। तो वो लोग कृष्ण के विरह में कालातिपात कर रहे। तो 100 साल के बाद जब कृष्ण नहीं आ रहे थे, तो कृष्ण प्रॉमिस किए थे कि मैं आऊंगा वापस वृंदावन। तो कृष्ण जब नहीं आ रहे थे तो वृंदावन में ब्रजवासिया सब विरह में डूबे हुए थे और द्वारका में भी कृष्ण ब्रजवासियों की विरह अनुभव कर रहे थे। तो कृष्ण द्वारका में थे लेकिन कृष्ण की मन था वृंदावन। और कृष्ण के ऐसे भाव को देख के सारे उनकी जो पत्नियां 16,108 कृष्ण के जो पत्नियां, वो लोग सोच रहे कि कृष्ण क्यों इतना वृंदावन के बारे में सोचते। द्वारका में तो किसी भी चीज का कमी नहीं है। द्वारका इज फुल ऑफ ऑल ऑपुलेंस। 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल है। और जैसे हम लोग उस लास्ट वीक में चर्चा कर रहे थे सीनियर बैच की क्लास में, कि आध्यात्मिक जगत में जो ऐश्वर्य है वो उस ऐश्वर्य और सुख सारा द्वारका में उपस्थित था। ऐसे नहीं कि जो द्वारका नगरी था ये भौतिक जगत के स्थान। तो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में द्वारका में जो ऐश्वर्य है, सुख है, आनंद है, सब कुछ भगवान ने इस भौम इस पृथ्वी के द्वारका में भगवान उनको विस्तार किए थे, उसको प्रदान किए थे। और सारे द्वारकावासी भगवान के भुजाओं के द्वारा सुरक्षित थे। तो इस प्रकार द्वारका के सब भक्त लोग भगवान की उपस्थिति में भगवान के दिव्य रूपों का दर्शन करके भगवान के भक्तों के साथ दिव्य आनंद, चिन्मय आनंद में निवास कर रहे थे। आध्यात्मिक जगत में कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है। वैकुंठा विगत कुंठा, वैकुंठा इधर कोई कुंठा, शोक नहीं। तो उसी प्रकार द्वारका में भी भगवान उसी प्रकार के ऐश्वर्य, उसी प्रकार के जीवन, जो दिव्य जीवन भगवान वर्तमान रखते थे। और जो भगवान के परिवार के जितने भी सदस्य थे, भगवान के पार्षद जन थे, एक्चुअली सब आध्यात्मिक जगत से आए थे, कृष्ण परिवार से। तो लोग सोच रहे थे कि द्वारका में तो किसी भी चीज का कमी नहीं, लेकिन भगवान क्यों रोते हैं, भगवान क्यों वृंदावन के बारे में सोचते हैं। तो सबकी इच्छा थी कि वृंदावन में क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी लेने का। और इसलिए वो लोग वृंदावन के लीला का श्रवण करना चाहते। और जब वो लोग ऐसा इच्छा प्रकट किए, तो रोहिणी माँ जो बलराम जी के माता है, उन्होंने कही कि मैं वृंदावन के लीला बोल सकता हूँ, क्योंकि वृंदावन की लीला द्वारका के भक्त में किसने नहीं देखा था।
केवल रोहिणी को छोड़ के। तो तब रोहिणी माँ ने कहा कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन लेकिन कृष्ण बलराम नहीं सुनना चाहिए। अगर वो सुनेंगे वृंदावन की लीला तो वृंदावन छोड़ के चले, द्वारका छोड़ के चले जाएंगे वृंदावन। क्योंकि वृंदावन के भक्त लोग भगवान के बहुत 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 सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। उनके प्रेम बहुत ही स्वाभाविक है और बहुत बहुत गंभीर है। ब्रज के भक्तों की प्रेम कृष्णा ब्रजवासियों की विरह में हर दिन रोते थे और उनके अश्रु से उनके जो तकिया है, पिलो है, वो भीग जाता था। लेकिन कृष्ण फिर भी वृंदावन नहीं जाते थे, क्योंकि वृंदावन ब्रजवासियों की प्रेम उनके प्रति बहुत बढ़ाने के। तो भगवान के प्रेम की दो स्तर हैं। भगवत प्रेम एक है संभोग, भगवान की उपस्थिति में प्रेम, और वियोग, विप्रलंब भाव, जो भगवान की विच्छेद। तो भगवान के विच्छेद में जो प्रेम होता है वो भगवान के साथ रहने से कई हजार गुना ज्यादा होता है। इसलिए भगवान उनके भक्तों की प्रेम को बढ़ाने के लिए बहुत बार भक्तों को भगवान की इच्छा से जोगो माया भक्तों को भगवान से दूर कर देता है और फिर भगवान से मिलन कराता है। तो इस प्रकार भक्तों और भगवान प्रेम की आदान प्रदान होता है। तो जब रोहिणी मैया कृष्ण की लीला बोल रहे थे तो सारे कृष्ण के परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं, कृष्ण की परिवार में कितने सदस्य है पता है? कल हम लोग क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे 1,60,000 कितना है भूल गया। तो 16,108 से 16,108 इंटू 10 जितना होता है उतना कृष्ण की फैमिली मेंबर। तो ये कृष्ण की भगवत्ता है, कृष्ण की ऐश्वर्य है। इस दुनिया में एक आदमी कितना परिवार मेंटेन कर सकता है? 5, 10, इससे ज्यादा नहीं। कृष्ण, हालांकि कृष्ण सबके पिता ही है, हम सभी कृष्ण के परिवार के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण जब आपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे, ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे तो द्वारका में कि विशाल परिवार था और भगवान उस परिवार के मानी है। तो सोचिए जब रोहिणी मैया क्लास दे रही थी, कृष्ण लीला का वर्णन करे तो कितना हजारों लोग सुन रहे थे, लाखों लोग सुन रहे थे। तो ये जब लीला श्रवण कृष्ण वृंदावन की लीला रोहिणी मैया बोल रहे थे तो सारे भक्त लोग भाव विभोर हो गए और उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव, अश्रु, पुलक, कंप सब प्रकट होने लगा और सब लोग लग रहा है ऐसे कि लीला में प्रवेश कर गए। और रोहिणी मैया भी कृष्ण की लीला भाव बोलते बोलते वो भी भाव में आ गए, भक्ति भाव में आ गए। तो ये हरि कथा का शक्ति है। और ऐसे जब वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने सुभद्रा को गेट में खड़ा किया था। सुभद्रा, आपका दायित्व है देखना कि कृष्ण बलराम ना सुने, तो जब ही कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो आप रिपोर्ट करिए। तो सुभद्रा महारानी गेट में खड़ी थी बीच में और वो बोलते बोलते सुनते सुनते सुभद्रा मैया भी भाव विभोर हो गए, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम में अंदर घुस गया। पैर छोटा हो गया, शरीर छोटा हो गया। चैतन्य महाप्रभु भी ये भाव प्रकट किए थे। जब चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल क्षेत्र में थे, चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी ऐसे विरह भाव, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा रानी के भाव लेके आए हैं और वो उस शुद्ध भक्ति के जो अलग अलग सिम्टम है, प्रेम के जो सिम्टम है वो प्रकट कर रहे थे। तो इसी बीच में कृष्ण बलराम आ गए और कृष्ण बलराम आके सुभद्रा के एक तरफ बलराम जी और एक तरफ कृष्ण खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो उनको पता चला कि अंदर में ये पास टाइम चल रहा है। और फिर कृष्ण बलराम उनके वृंदावन लीला श्रवण किए, उन्होंने क्या क्या लीला की है वृंदावन में,
गिरिराज गोवर्धन का धारण किए ना, माँ यशोदा कृष्ण को रस्सी से बंधन किए। और फिर हर दिन कृष्ण बलराम जाते थे गोचारण करने के लिए, और फिर गोपियों के घर में मक्खन चोरी करने के लिए, और अलग अलग असुरों का वध करते थे। और फिर ब्रजवासियों के साथ कृष्ण अलग अलग लीला करते थे। तो हर दिन ब्रजवासी कृष्ण को दर्शन करने की अपेक्षा करते थे। और फिर गोपियों के साथ कृष्ण अनेक विध लीला विलास किए, जैसे विशेष करके रास लीला, और भी बहुत सारी कृष्ण लीला, झूलन लीला, बहुत सारे लीलाएं जो कृष्ण सभी भक्तों के साथ, अलग अलग रसों के जो भक्त हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, हर रस के भक्तों के साथ कृष्ण की जो लीला विलास किए। और जो ब्रजवासियों की जो प्रेम है, ये कभी इसका कोई समान बराबरी नहीं कर सकता। इवन कृष्णा ऑल्सो कैनॉट पे बैक। उनके जो प्रेम है उनको उसको रिटर्न नहीं दे सकते कृष्ण। उनके प्रेम इतनी श्रेष्ठ है, इतने अनलॉयड है, इतनी अहैतुकी है। हम लोग भगवान के पास आते बहुत सारे कारण से, धन चाहिए, पैसा चाहिए, सुंदरी चाहिए, विद्या चाहिए, डिग्री चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। we come to the Lord with many reasons। तो हमारे भक्ति सेल्फलेस नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों की भक्ति जो है सेल्फलेस था, उसमें कोई भौतिक कारण नहीं था कृष्ण के संतुष्ट के बिना। तो इसलिए कृष्ण, ब्रजवासियों की भक्ति कृष्ण दिख जाते थे ब्रजवासियों की भक्ति से। तो भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते। तो जब कृष्ण बलराम जी ने सुना ये, तो कृष्ण बलराम भी भाव विभोर हो गए, और कृष्ण की आंखें बड़े बड़े हो गए, हाथ छोटे छोटे हो गए, और पैर अंदर घुस गए। और भगवान इतनी प्रभु उनके इस ब्रजवासियों की प्रेम, उनके प्रति ये श्रवण करके उनको दिव्य रूप, इसको कहते हैं एक्सटेसी, इसको कहते हैं आध्यात्मिक एक्सटेसी। इसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक प्रेम। तो विरह भाव। तो जब ये दिव्य रूप भगवान ने प्रकट किया, तो किसी को पता नहीं चला। भगवान भाव विभोर हो गए, भक्त लोग भाव विभोर, रोहिणी माता भाव विभोर हो गए, और उनके अंदर अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये है वृंदावन, ये है भगवान के भक्ति। जो भगवान के भक्त लोग हमेशा भगवान के भक्ति में रहते हैं, और दिव्य आनंद में, दिव्य अमृत का आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान ये जो रूप प्रकट किए, तो यही रूप जब प्रकट किए, तो तब नारद मुनि घर आ गए। नारद मुनि आ गए, नारद मुनि आके कहा, प्रभु आपका इतना दिव्य रूप मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा, पूरी सृष्टि में आपने ऐसा अद्भुत रूप प्रकट नहीं किए। आपके अनेक रूप है, लेकिन ये विशेष रूप मैंने कभी नहीं देखा। तो तब भगवान ने कहा कि ये जो मेरा रूप है, ये मेरा रूप मेरे भक्तों के प्रति मेरी प्रेम की रूप है। भक्तों के प्रति जब मेरा प्रेम संपूर्ण रूप से प्रकट हुआ, भक्तों के प्रति विरह में, तो ये मेरा रूप है, और ये मेरा सर्वोत्तम रूप है, ये मेरा सर्वोत्तम रूप है। तो इसी रूप में मैं आगे नीलाचल क्षेत्र में, नीलगिरी पर्वत के ऊपर, नील समुद्र के तट पे, मैं चतुर्धा मूर्ति में मैं प्रकट होने वाला हूँ। और जो भी व्यक्ति उस समय मेरा दर्शन करेगा, जो भी व्यक्ति मेरा दर्शन करेगा, इस दिव्य रूप का, परम ब्रह्म का रूप का दर्शन करेगा, उनको दोबारा जन्म नहीं होगा। हरि बोल। तो इस प्रकार ये स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम, और मेरे ख्याल से ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। तो इस प्रकार ये जो जगन्नाथ जी का जो रूप है, जगन्नाथ जी का रूप है, ये विशेष रूप है।
जगन्नाथ जी कृष्ण बलराम जगन्नाथ जी के उत्पत्ति और सुभद्रा महाराज जो कृष्ण की बहन है। और फिर बाद में कृष्ण बलराम को कृष्ण बलराम 100 साल के बाद वृंदावन आते हैं। सूर्य ग्रहण के अवसर पे ब्रजवासिया इधर आते हैं और और द्वारकावासी कुरुक्षेत्र में आते। जैसे मैंने कहा था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युद्ध करो, तो कुरुक्षेत्र कोई साधारण स्थान नहीं, ये धर्म क्षेत्र इधर बहुत सारे आध्यात्मिक अनुष्ठान हुआ करता था। तो सूर्य ग्रहण के समय उधर एक बहुत ही कुंड है, उधर सब लोग नहाने के लिए आए थे, स्नान करने के लिए आए थे। तो तब कृष्ण और सारे ब्रजवासियों के साथ 100 साल के बाद मिलन हुआ था। और उस समय ब्रजवासी लोगों ने कृष्ण को रथ में बिठा के वृंदावन लेके आए और इसी अवसर पे रथ यात्रा होता है। इसी अवसर पे रथ यात्रा होता है। तो रथ यात्रा के 15 दिन पहले स्नान यात्रा उत्सव होता है। तो कृष्णा बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज, कृष्ण बलराम सुभद्रा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो बहुत लोगों को पता नहीं कैसे जगन्नाथ जी कृष्ण है, बलराम जी बलराम। मेरे को भी पता नहीं था इस्कॉन से जुड़ने से पहले। और सौभाग्य से मैं जगन्नाथ जी की कृपा से जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के थ्रू, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया, रथ यात्रा अटेंड किया था और वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। तो आप भी रथ यात्रा अटेंड करेंगे। इस्कॉन कोलकाता का एनुअल प्रोग्राम होता है रथ यात्रा, और इस बार 50th एनिवर्सरी ऑफ इस्कॉन कोलकाता रथ यात्रा। दुर्भाग्य से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आशा करते लॉकडाउन खुलेगा और आगे चल के कुछ प्रोग्राम होगा। हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। रथ यात्रा 9 दिन का फेस्टिवल होता है और सारे कोलकाता में जगन्नाथ जी रथ में बैठ के, हमारे मंदिर में जगन्नाथ जी हैं, सारे कोलकाता में बैठ के घूमते हैं 7-8 किलोमीटर। और फिर ब्रिगेड पैरेड जो ग्राउंड है मैदान में, उधर 7 दिन का फेस्टिवल होता है, मेला होता है। करोड़ों लोग आते हैं और जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त करते हैं। बहुत सारे उत्सव होता है। तो आशा करते हैं इस बार जितना हो सके पॉसिबिलिटी है तो आप लोग प्रार्थना करिए कि विशेष उत्सव हो और आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो इस रथ यात्रा के पहले 15 दिन पहले स्नान यात्रा होता है। ये 15 दिन पहले स्नान यात्रा होता है। तो स्नान यात्रा के समय जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है। जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है और फिर अभिषेक के बाद जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते हैं। और फिर 15 दिन के बाद नेत्रोत्सव होता है, जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। और फिर अगले दिन जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है। जगन्नाथ जी रथ में बैठ के मंदिर छोड़ के निकल जाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी भगवान के विग्रह नहीं है जो अपने रत्न वेदी को छोड़ के बाहर निकल। जगन्नाथ जी ऐसे विग्रह हैं जो बहुत ही दयालु है। उनके 2 आंखें बड़ी बड़ी है और उनके ऊपर कोई आईलिड्स नहीं रहता है। मतलब जगन्नाथ इज रेडी टू गिव दर्शन 24 आवर्स। जगन्नाथ जी सोते नहीं है, तो हमेशा दर्शन देते हैं। और जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे तो कोई व्यक्ति, ऐसे शास्त्र में कहा गया है रथे च वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथ जी को रथ में दर्शन करते हैं उनको दोबारा जन्म नहीं पता है। ये जगन्नाथ जी के दर्शन की विशेष महत्व है। जगन्नाथ जी के प्रसाद के और महत्व है। जगन्नाथ जी का प्रसाद खाएंगे तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाता है। तो जगन्नाथपुरी में 2 विशेष, जगन्नाथ जी के बहुत 2 विशेष, उनके प्रसाद और उनकी दर्शन। तो प्रसाद सब कोई पसंद करता है और दर्शन सबसे आसान तरीका है भक्ति दर्शन। तो भक्ति इज सो सिंपल बट इट कैन गिव यू द हाईएस्ट बेनिफिट। तो कलयुग में लोग योग तपस्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप प्रसाद खा सकते, आप कृष्ण कथा सुन सकते, आप भगवान के ऋषि विग्रह का दर्शन कर सकते, आप भगवान के सामने नृत्य कर सकते हैं। और इस प्रकार भक्ति के संग में आ सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी स्थान में हो, आप कृष्ण भक्ति स्थान स्थिताम श्रुति गताम, किसी भी स्थान में रह के आनंद से कृष्ण भक्ति में लग रहे सकते। बस केवल हमें असत्संग को छोड़ना है। हमें जो पाप के 2 4 स्तंभ है, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध करना, मांसाहार करना, पाप के स्तंभों को छोड़ना है और भगवान की
और भगवान की शुद्ध भक्ति तीव्र आनंदमय उसके आश्रय लेना। तो तो ये जो स्नान यात्रा है, ये स्नान यात्रा असल में जगन्नाथ जी के प्रतिष्ठा दिवस, जब पहली बार जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए थे इंद्रदुम्न महाराज के द्वारा, तो तब ब्रह्मा जी को इंद्रदुम्न महाराज ने इनवाइट किए थे। जैसे इस्कॉन का कुछ बड़ा मंदिर का उद्बोधन होता है तो कभी नरेंद्र मोदी या अलग अलग विशेष व्यक्ति को बुलाया जाता है। उस समय द्वापर युग में या सत्य युग में, ये बहुत सत्य युग का कहानी है, तो उस समय सारे देवी देवता लोग इस मर्तलोक में आते थे। कलि युग बहुत पापमय है, जिसके डेनी गॉड्स दे डोंट कम। तो उनको बुलाए थे और ब्रह्मा जी स्वयं जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा किए थे जगन्नाथपुरी में। और उसी उत्सव को स्नान यात्रा उत्सव या स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता लोग मिलके इंद्रदुम्न महाराज के अनुरोध से, इंद्रदुम्न महाराज जगन्नाथपुरी के राजा थे, तो उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा किए थे। तो आगे चल के रथ यात्रा के समय हम लोग और भी डिटेल्स आप लोगों को जगन्नाथ जी को और भी बहुत सारी लीला आपको बताया जाएगा, रथ यात्रा के महत्व और जगन्नाथ जी के साथ इंद्रदुम्न महाराज के लीला, बहुत सुंदर लीला, जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर लीला है, तो वो बताया जाएगा। तो आप सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो और फिर स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते और उनको बुखार आता है। तो स्नान यात्रा के बाद उनको बुखार आता है, उसका भी पास टाइम हम लोग आगे चल के आप लोगों को बताएंगे कैसे जगन्नाथ जी को बुखार आता है। एक्चुअली लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का सामने नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए सब लोग भीड़ करते थे। सुबह पूरे लोग आते थे, बाहर के लोग, रात को डेमी गॉड्स आते थे, इंद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी, विभीषण, ये सब आते थे जगन्नाथ जी से मीटिंग करने के लिए। तो जगन्नाथ लक्ष्मी देवी को संग प्राप्त नहीं हो रहा था, तो लक्ष्मी देवी बहुत नाराज। तो जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, मैं ऐसे कुछ लीला करूंगा कि कोई भी व्यक्ति अंदर घुसने के लिए अलाउ नहीं रहेंगे। और वो कब होता है? जब किसी को बुखार होता है, किसी को बीमारी होता है, तो क्या बोलते हैं, वो सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, और फिर उनके बहुत निकट जन उनकी सेवा करते हैं, माँ या पत्नी। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को कृपा करने के लिए ये आध्यात्मिक बुखार जो है इसका पास टाइम किए, जिसमें मंदिर बंद रहता है, लक्ष्मी देवी और उनके सर्वेंट लोग जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। और फिर 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं और फिर वो निकलते हैं। चलिए, भगवान के शरीर तो आध्यात्मिक है, भगवान को क्या बुखार होगा? भगवान के भक्तों को बुखार नहीं होता है। भगवान के जो शुद्ध भक्त पार्षद है उनके भी दिव्य शरीर है। भौतिक शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी इस जर लीला करते हैं लक्ष्मी देवी को कृपा करने के लिए, और उसके बाद रथ यात्रा लीला करते हैं, जिधर जगन्नाथ जी वृंदावन, द्वारका से वृंदावन जाते हैं और उसमें सबको कृपा करते हैं। कोई भी जगन्नाथ जी को दर्शन कर सकते हैं। इवन जगन्नाथ मंदिर में मुसलमान लोग, चंडाल लोग घुसने का परमिशन नहीं रहता है, लेकिन रथ यात्रा के समय जब कोई जगन्नाथ जी को स्पर्श भी कर सकता है, तो जगन्नाथ जी की इतनी सारी विशेष कृपा है। तो भगवान के विग्रह और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं और सबको कृपा प्रदान कर रहे हैं। तो ये काल के दिन का महत्व है। आप लोग इस्कॉन कोलकाता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में काल का प्रोग्राम दर्शन कर सकते हैं, और शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक स्पेशल फेस्टिवल होगा, और आप लोग आ भी सकते हैं। हमारे गोविंद दास के नीचे पंडाल बनाया गया है, और उधर जगन्नाथ जी मंदिर से आएंगे नीचे, और कल अभिषेक होगा, और मेरे ख्याल से कुछ खिचड़ी और हलवा प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। अगर आप आ सकते हैं, आपको विशेष दर्शन होगा। जगन्नाथ जी के लिए कुछ गिफ्ट लाना चाहते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर, एनीथिंग यू लाइक टू ऑफर, तो आप ला सकते हैं। जगन्नाथ के विशेष कृपा प्राप्त होगा। स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ रत्न बेदी से निकलते हैं और स्नान मंडप पे आते हैं। मेरे को याद है बहुत साल पहले मैं स्नान यात्रा के समय जगन्नाथपुरी में था,
और हम लोग स्नान यात्रा उत्सव देखे थे और जगन्नाथ को स्पर्श भी किए थे। तो आप लोग भी ये फायदा ले सकते हैं। और ये जो जगन्नाथ जी हैं स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने इंस्टॉल किया है कोलकाता में। तो ये बहुत स्पेशल डेटीज हैं जगन्नाथ जी और राधा गोविंद जी। तो आप लोग आ सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा व्हाट्सएप में, तो देन आई विल कम टू नो दैट यू आर कमिंग। अगर प्रसाद लेने में कोई दिक्कत होगा तो आई कैन हेल्प यू। तो हालांकि दर्शन बाहर से होगा और जगन्नाथ जी भी बाहर में रहेंगे, गोविंदास के नीचे रहेंगे। तो इस प्रकार ये अनुष्ठान है। हालांकि ऐसे ज्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं रहेगा क्योंकि कोरोना सिचुएशन में हम लोग ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं करें, लेकिन दर्शन अवेलेबल है, कुछ प्रसाद अवेलेबल है। तो आज और एक विशेष उत्सव है, वो है चिरादही महोत्सव। तो ये चिरादही महोत्सव का विशेष महत्व है। तो इस आज के दिन नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी को विशेष कृपा प्रदान की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य हैं। तो वेद में 3 चीज है, संबंध, अभिदेह, प्रयोजन। तो संबंध मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध। भगवान प्रभु है और हम लोग आत्मा भगवान के अंश हैं, भगवान के दास। तो यह संबंध। अभिदेय मतलब जो प्रोसेस के द्वारा हम लोग भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ सकते, इसको कहते अभिदेय। तो संबंध गुरु है, संबंध गुरु है सनातन गोस्वामी। अभिदेय गुरु है रूप गोस्वामी, जिनकी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी। सॉरी, प्रयोजन गुरु, सॉरी, संबंध अभिदेय गुरु है रूप गोस्वामी। अभिदेय विग्रह है राधा गोविंद देव। अभिदेय विग्रह तो कोलकाता में राधा गोविंद जी हैं। तो रूप गोस्वामी बाद अभिदेय गुरु हैं जो हमें सिखाते हैं कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे अभिदेय भक्ति के द्वारा आप कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, हरि नाम जप करना, भागवत सुनना, भक्तों के संग लेना, प्रसाद खाना, मंदिर में आना, विग्रह की सेवा करना, दान में जाना, तो ये सारे जो भक्ति के जो प्रोसेस है, भक्ति जो सर्वोत्तम योग है जिसके द्वारा हम लोग भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं। तो अभिदेय प्रयोजन, उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति जागृत करे। तो जो प्रयोजन है भगवान के प्रति प्रेम, इसका आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य है और प्रयोजन विग्रह है राधा गोपीनाथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के महान भक्त हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का घर था आदि सप्तग्राम के पास। आदि सप्तग्राम हुगली डिस्ट्रिक्ट में, हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आदि सप्तग्राम में उद्धारण दत्त प्रभु का घर था और उसके आगे रघुनाथ दास गोस्वामी का घर। और रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी गोवर्धन मजूमदार बहुत बड़े एक जमींदार थे। तो शास्त्र में वर्णन किया गया है कि उनके जो इनकम था, मंथली इनकम, ईयरली इनकम, 2 नाव सोने के मुद्रा से भर जाता था। तो बहुत बड़े आमिर जमींदार के पुत्र थे। और बचपन में उनको हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हुआ था। हरिदास ठाकुर आते थे उस एरिया में और वो भक्ति का प्रचार करते थे। और इस प्रकार हरिदास ठाकुर के संग प्राप्त करके रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में योगदान करने की इच्छा उदय हुआ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हालांकि बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उनके सारे जो विषय हैं वैराग्य हरिदास ठाकुर के संग और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा। और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त करे और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करे जो स्वयं कृष्ण है और साक्षात उपस्थित है। साक्षात उपस्थित है। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। इस पूरे पृथ्वी को कृष्ण प्रेम जो सबसे दुर्लभ है, ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सभा करे जाचे, उस दुर्लभ प्रेम को वितरण कर रहे हैं। और मैं कितना दुर्भागा हूँ, भगवान स्वयं उपस्थित है
और मैं उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहा। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पश्चाताप कर रहे थे। तो फिर उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से एक बार वृंदावन जा रहे थे। और जब वृंदावन जा रहे थे तो अद्वैत आचार्य प्रभु चैतन्य को ट्रिक करके वृंदावन से घुमा के बंगाल की तरफ उनका रास्ता बदल दिया। तो ट्रिक करके उनका रास्ता घुमा दिया वृंदावन से बंगाल की तरफ। और चैतन्य महाप्रभु आ गए शांतिपुर में। हम लोग शांतिपुर गए थे कुछ महीना पहले। आप सब बहुत लोग गए थे इधर, आपको याद है शांतिपुर अद्वैत आचार्य प्रभु के सिपाट। इधर अद्वैत आचार्य प्रभु गंगा जल में फूलों से शालिग्राम की पूजा कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के आगमन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो उसी स्थान में वापस आ गए, चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए और उस स्थान में रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो चैतन्य महाप्रभु से जब मिले तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु आप कृपा करिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो तब महाप्रभु उनको कुछ उपदेश दिए थे। এই মতো বিহার গৌর লইয়া ভক্তগণ রঘুনাথ মিলনের বে শুন ভক্তগণ পূর্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যাবে আইলা মহাপ্রভু কৃপা করে তারে শিখাইলা প্রভুর শিক্ষাতে দেহ নিজ ঘরে যায় মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ী প্রায়। तो चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षा दिया कि आप अपने घर में जाइए। ये जो मर्कट वैराग्य है, मर्कट वैराग्य मतलब फॉल्स रिनाउंसिएशन है। ये जो फॉल्स रिनाउंसिएशन है इसको छोड़ दीजिए और आप घर में रह के कृष्ण भक्ति करिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको कुछ विशेष उपदेश दिए थे। तो उधर चैतन्य महाप्रभु उनको कहा था कि कुछ लोग हैं तो उधर कहा था चैतन्य महाप्रभु मर्कट वैराग्य करो ना लोक दिखाइया যথা युक्त विषय गुंजो अनासक्त भैया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे जो मर्कट वैराग्य है इसको छोड़ दीजिए। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी एक्चुअली जेन्युइन रिनाउंसिएशन था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दूसरे को शिक्षा देने के लिए और उनको थोड़ा अपेक्षा करने के लिए बोल रहे थे। तो उनको कहते कि आप घर जाइए, घरे जाओ, नहाओ बातुल, इतना बातुल मत होइए, कृष्ण जरूर आपको कृपा करेंगे। और घर में जाइए, आप हृदय से भगवान की भक्ति करिए। आपकी जो भक्ति की जो प्रोसेस है उसको जारी रखिए, लेकिन बाहर से एक साधारण व्यक्ति के जैसा रहिए। लगे कि आप भौतिकवादी व्यक्ति के जैसा, लोगों के सामने मत ज्यादा दिखाइए मत लोगों को। तो जैसे हम लोग नए भक्ति में आते हैं तो भक्ति में बहुत सारे बाधाएं होते हैं। फैमिली मेंबर बहुत बार पसंद नहीं करते, फ्रेंड्स लोग मजाक करते हैं। तो उस समय लोगों को ज्यादा दिखावट करने की जरूरत नहीं होता है। तो बाहर के लोगों के साथ नॉर्मली रहिए, फिर लगे कि आप उनके ही लोग हैं, लेकिन हृदय से आपकी भक्ति कृष्ण के पास रहती है। आपका जो जप है, आपका जो एसोसिएशन है भक्तों के साथ, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करिए। तो जैसे गोपियां उनकी हृदय कृष्ण के पास था, लेकिन वो अपने पति की सेवा कर रहे थे, तो अच्छे से सेवा कर रहे थे, लेकिन उनके हृदय, उनके मन कृष्ण के पास था। तो घर में अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे थे कि उनको समझ में ना आए कि उनके साथ है वो कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे कि आप बाहर के लोगों के सामने नॉर्मल रहिए और अपनी हृदय भक्ति कृष्ण के प्रति रखिए। तो तब चैतन्य महाप्रभु के आदेश से रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर वापस आ गए और रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ उनके पिता रघुनाथ दास गोस्वामी का शादी हो गया और उनके पिता उनकी शादी दे दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जा पाए, तो इसलिए उनके पिता जो है गोवर्धन मजूमदार उनका शादी दे दिया। तो लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी महान भक्त थे,
और चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनके भक्ति बहुत ही गंभीर था और बहुत उच्च स्तर के भक्त थे। तो उनके घर का कुछ भी चीज उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस प्रकार समय बीत रहा था। तो मैं पढ़ता हूँ चैतन्य चरितामृत से। হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী, সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী। হিরণ্যদাস মুলুক নিল মক্করি করিয়া, তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া। 12 লক্ষ দেয় রাজায়, সাধে 20 লক্ষ, সে তো রুখ কি কিছু না পাইয়া হইল প্রতিপক্ষ। রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উচিরে আনিল हिरण्यदास, পালাইল रघुनाथेर बंधिल। तो एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता के साथ उधर का जो जमींदार है उसको थोड़ा सा बहस हो गया और उन्होंने कहा कि आपने ये नहीं दिया, ये टैक्स नहीं दिया, वो टैक्स नहीं दिया। उनको बहुत बुरी तरीके से उनको बहुत उनको अत्याचार कर रहे थे। तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी गए और उस जमींदार के साथ मिले और उन्होंने ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी से बात करके उस जमींदार के हृदय पिघल गए और उन्होंने बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो हमारे रिलेशन में हमारे रिलेटिव लगते हैं, ये सब आप सीरियसली मत लीजिए। आप मेरे पुत्र के जैसा है। तो पूजी रे कहिया रघुनाथे छड़ाइलो, প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগলো, তোমার জেঠানের বুদ্ধি অষ্টলোক খায়, আমি ভাবি তোমারে কিছু দিবায় জুড়ায়। যাহো তুমি তোমার জেঠারে মিলাও আমারে, যে মতে ভালো হয় করুন ভার দিলু তারে। রঘুনাথ আসি তবে জেঠারে মিলাইলো, ম্লেচ্ছ সহিত বস কইলা সব শান্ত হইল। এই মতো রঘুনাথের বৎসরে को গেল, দ্বিতীয় বৎসরে পালাইতে মন কইল। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के एसोसिएशन से वो जो मुस्लिम जमींदार था, जो टैक्स कलेक्टर था, वो भी शांत हो गया, वो भी उनके हृदय पिघल गया। तो ऐसे 1 साल बीत गया और अगले साल रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ने की इच्छा कर रहे हैं। রাত্রে উঠিয়া একলা চলিয়া পালাইলো, दूर হইতে पिता तारे आनिलो धरिया। इस प्रकार रघुनाथ गोस्वामी बार बार जाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता बार बार उसको लेके आ रहे हैं। तो जब बार बार भागने की प्रयास करे तो रघुनाथ दास गोस्वामी की जो मम्मी है बोले इसको रस्सी से बांध के रखो, इसको रस्सी से बांध के रखो, दरवाजा बंद करके अपने रूम में बांध के रखो कि भाग ना सके। तो जब उनके माता ऐसे कहा तो उनके पिता कह रहे हैं, पुत्र बातुल होइलो राखो, पुत्र बातुल होइलो राखो हो बंधिया। तार पिता कहे तारे निर्बन्न হইয়া, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, এসব বান্ধিতে নারী কেলো যারো মন। দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবা কেমতে, জন্মদাতা পিতা নারে পারব্ধ খণ্ডাইতে। চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হইছে ইহারে, চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে। बहुत सुंदर है। तो उनके पिताजी कह रहे हैं, अरे इंद्र के जैसे ऐश्वर्य, इतना धन, इतना ऐश्वर्य है और उनकी स्त्री अप्सरा के जैसे सुंदरी है। तो इंद्र के जैसे ऐश्वर्य और स्त्री अप्सरा के जैसे स्त्री जिसको बांध नहीं पाया, तो ये नारकेल के दरी जो है, रस्सी है, वो क्या इसको बांध देगा। तो चैतन्य महाप्रभु के कृपा जिनके ऊपर हुआ है तो उसको कौन रोक पाएगा। तो भक्ति ऐसी एक है, अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक जगत के कोई भी जो बंधन है उसको बांध नहीं सकता। दूसरे ओर इस भौतिक जगत का बंधन का कारण है हिरण्यकशिपु। हिरण्य मतलब एक्सेसिव वेल्थ। जो व्यक्ति एक्सेसिव धन के प्रति आकर्षित है, उनको उसका इफेक्ट है वो इस भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं। और दूसरा है सेक्स लाइफ। तो ये जो दो चीज है, ये दो चीज इस भौतिक जगत का बंधन का कारण। इसके शास्त्र को इसको मिनिमाइज करने के लिए कहा गया है। जितना आपको जरूरत है अकॉर्डिंग टू योर आश्रम, जो आश्रम में आप है, ब्रह्मचारी है या सन्यासी है,
जो आश्रम, उस आश्रम के अनुसार आप उसका स्टैंडर्ड फॉलो करिए। लेकिन इसको इंक्रीज करने का या सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का, सेंस ग्रेटिफिकेशन को इंक्रीज करने की करना हमारे बंधन का कारण है। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक ए फीवर, एंड मोर यू डू, इसको जोर ज्यादा करते फीवर इंक्रीज होगा। तो इसलिए जीवन का उद्देश्य है जितना हमें जरूरत है उतना ही हम लोग भोग करें, और हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते रहे, कृष्ण के पास, कृष्ण के साथ हमारे संबंध को दोबारा जोड़ने के प्रयास करें, और इस प्रकार इस मनुष्य शरीर को सदुपयोग करके भगवान के धाम चले गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चाह रहे थे किस प्रकार मैं चैतन्य महाप्रभु से जाके मिलूं। तो चैतन्य महाप्रभु, तो तब हरिदास ठाकुर को पता चला कि, सॉरी, रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हैं पानी हाटी धाम में। तो पानी हाटी इधर से उस गंगा के उस पार है आदि सप्तग्राम, और इस पार है पानी हाटी जो अभी शोधपुर है। तो इधर से नजदीक है, आप लोग बहुत लोग गए हैं। तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किए, उस पानी हाटी में गए। তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে, নিত্যানন্দ গোসাইয়ের পাশ চলিলা আর দিনে। পানিহাটে গ্রামে পাইলা প্রভুর দর্শন, কীর্তনিয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন। গঙ্গা তীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্যোদয় করে। তলে উপরে বহু ভক্ত আচ্ছায় হইয়াছে বেষ্টিত, देखी प्रभुर भाव रघुनाथ विस्मित। तो जब आए उन्होंने देखा कि गंगा के तट पे एक पिंडा है, एक मतलब बड़ा एक स्थान, ऊंचा एक स्थान है, उसके ऊपर एक वट वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, और इस वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु उनके पार्षदों के साथ बैठे हुए हैं। जैसे सूर्योदय करे, जैसे कोटि सूर्य की प्रभा है, और उनको दर्शन करके रघुनाथ गोस्वामी विस्मित हो गए। दंडवत भैया परिला, दंडवत भैया परिला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय আজি তোর করিমু দণ্ডন। প্রভু बोलाय तेह निकटे ना करे गमन, আকর্ষিয়া তার মাথে ধরিলা চরণ। কৌতুকে नित्यानंद सहज दयामय, रघुनाथे कहे किछु भैया सदाय। तो बहुत सुंदर पास टाइम है। तो स्थान अभी भी है, और वो वृक्ष अभी भी है। तो 500 साल पुराना जो वृक्ष है, तो वो अभी भी उस स्थान पे एज इट इज है, और उस स्थान को रक्षण, क्या बोलते, संरक्षण किया गया है गंगा के तट पे। हम लोग बहुत बार गए हैं उधर। जनरली आज के दिन हजारों लोग उस स्थान पे आते हैं, और एक चीरा दही उत्सव होता है, और चीरा दही का वितरण होता है। तो हालांकि मेरे पास समय नहीं है, तो हम लोग डिटेल्स हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। आगे समय मिलेगा तो नित्यानंद की कृपा होगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु, सॉरी नित्यानंद प्रभु बैठे हुए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने दूर से दंडवत प्रणाम किया। और जब दूर से दंडवत प्रणाम किया तो भक्त ने कहा कि नित्यानंद प्रभु रघुनाथ आया है। और रघुनाथ जब नित्यानंद प्रभु ने सुना तो नित्यानंद प्रभु ने कहा इधर आओ, इधर आओ। चोरा मतलब चोर तुम इधर आओ, मैं आपको दंड प्रदान करूंगा। तो क्यों चोर कह रहे हैं? चोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु प्रेम का वितरण कर रहे हैं, और उस प्रेम का डिस्ट्रीब्यूटर है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु को बाईपास करके आप चैतन्य महाप्रभु से प्रेम नहीं ले सकते। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य प्रोप्राइटर ऑफ लव ऑफ गॉड है। कृष्ण प्रेम की जो प्रोप्राइटर है वो चैतन्य महाप्रभु, और उनके मेन डिस्ट्रीब्यूटर, हेड डिस्ट्रीब्यूटर नित्यानंद महाजन। जैसे हाथ में बहुत सारे दिखता है, उसको कहते हैं महाजन। तो नित्यानंद प्रभु महाजन है, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। स्वयं बलराम जी है, वो प्रधान डिस्ट्रीब्यूटर है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना, या नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि, नित्यानंद के प्रतिनिधि कौन है? गुरु परंपरा, श्री गुरुदेव, पूर्वतन आचार्य, प्रेजेंट आचार्य। उनकी कृपा के बिना हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जो
जो जो कृपाण है, उनके जो भक्ति धन वो बांट रहे हैं, उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे नित्यानंद प्रभु बहुत मजाक करके बोल रहे कि चोरा, हाँ तुम, हाँ तो मेरे पास आ, मैं तुमको दंड दूंगा। तो मेरा कृपा के बिना तुम चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करना चाहते हो, हाँ तो क्या दंड देंगे? আজি লাগো পাইয়াছি दंडी मारे, निकटे आइसो चोरा, भागो दूरे दूरे, दूर दूर भाग रहे हो, अभी मैं तुमको दंड दूंगा। दधि चिरा भक्षण कराओ मोर गणे, শুনিয়া আনন্দ হইল রঘুনাথের মনে। সেইখানে নিজ লোক পাঠাইলা গ্রামে, ভক্ষ দ্রব্য লোক সব গ্রামে গ্রামে হইতে আনে। চিরা দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা, সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা। মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন, আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন। আর গ্রামান্তর হইতে সংগ্রামী সামগ্রী আনিল, শত দুই চারি হল না, শত দুই চারি হল না আনাইল। तो इस प्रकार जब नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि मैं आपको दंड दूंगा। क्या दंड है? नहीं, मेरे जितने भी भक्तगण हैं उसको आप चीरा दही खिलाइए, दिस इज पनिशमेंट। तो नित्यानंद प्रभु बहुत सदैव होके रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर सदैव होके कृपा करके उनके मस्तक पे अपने 2 चरण कमल को स्थापन किया और उनको बोला कि मेरे सारे पार्षदों को आप भोजन कराइए। और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। और रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ उनके पिता तो जमींदार थे, उनके सारे धन नित्यानंद प्रभु और सारे भक्तों को खिलाने में लगा दिया। तो एक बहुत बड़ा मेला लग गया। उसके बारे में वर्णन है, इधर 2-3 पत्ता वर्णन है कैसे फेस्टिवल हुआ। तो 50-60 श्लोक उसके ऊपर ही है, कैसे हजार लोग आने लगे और इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ होगा कि उस वृक्ष के नीचे आसपास जितने भी स्थान है सब भर गया। और फिर लोग पानी के अंदर चले गए, पानी में खड़े होके लोग चीरा दही बनाने लगे और फिर सबको भोजन करवाए। तो इस प्रकार उस स्थान का नाम पानी हाटी हो गया। पानी मतलब जल, हाटी मतलब हाट। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किए और चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के आह्वान में चैतन्य प्रभु तुरंत उधर उपस्थित हो गए और चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु को भोजन करवाए, नित्यानंद प्रभु चैतन्य को भोजन कराए, सबको वितरण किया चिरा दही उत्सव। चिरा दही आज हमारे मंदिर में मेरे ख्याल से भॉइस में भी चिरा दही हुआ है। आशा करते हैं आप लोग भी घर में कुछ चिरा दही शायद बनाए हैं, भगवान को ऑफर किए हैं। तो आज भी उत्सव होता है चिरा दही फेस्टिवल और हम लोग हर साल जाते हैं। इस्कॉन का मंदिर भी है, पानी हाटी है, श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार आए थे उधर। तो हम लोग वॉइस की तरफ से आज नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरण में कुछ पूजा दिए हैं वॉइस की तरफ से आप सभी भक्त लोगों के लिए और हम सभी भक्तों के लिए और श्रील प्रभुपाद जी के सेवा के लिए, उनके प्रचार का विस्तार के लिए। तो इस प्रकार बहुत सुंदर उत्सव हुआ। और फिर जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हुआ तब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सारे जो बंधन है उसको छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए, चैतन्य महाप्रभु के पास जा पाए और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा की। जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि हे महाप्रभु, आपकी कृपा से मैं आपके चरण कमलों को प्राप्त कर पाया। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको कहा कि कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हुआ है, तो कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हुआ है, इसलिए आप जो विषय की जो भोग है उससे आप मुक्त हो पाए और आप कृष्ण की चरण कमल, कृष्ण की जो भक्ति का अमृत है उसको आप आस्वादन कर पा रहे हैं। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं और आगे रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े सेवा करते हैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में।
और उनके जीवन से सिखाते हैं कैसे कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य के सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है। चैतन्य महाप्रभु सब जीवों को शिक्षा देना चाहते थे, और जब चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं तो एक एक चीज एक एक भक्तों के द्वारा सिखाए हैं। रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति रस की शिक्षा दिए, हरिदास ठाकुर के द्वारा हरिनाम के महिमा का शिक्षा दिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा शुद्ध भक्ति और वैराग्य की शिक्षा दिए। तो इस दिला से हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना है तो हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होता है नित्यानंद प्रभु के जो प्रतिनिधि है श्री गुरुदेव के द्वारा। तो इसका अर्थ है कि अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नित्यानंद प्रभु और उनके प्रतिनिधि श्री गुरुदेव के पास आत्मसमर्पण करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। तो ये है प्रोसेस। तो कृष्ण गीता में वही चीज कहते हैं, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसको अनुभव करना चाहते हैं, तो स्वत गुरु के पास जाइए और स्वत गुरु के कृपा से उनके पास प्रणिपात करिए और उनकी सेवा करिए और विनम्रता से उनको प्रश्न जिज्ञासा करिए। तो भक्ति में हम लोग इंडिपेंडेंटली इंटेलेक्चुअली वी कैन नॉट एडवांस। हमारे जो अनर्थ की जो सागर है, काम क्रोध लोभ मोह, इससे हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं अगर हम लोग बिना महत पदोलभिषेकम, अगर शुद्ध भक्तों की चरण कमलों के धूल के द्वारा हम लोग अभिषिक्त नहीं होंगे, उनके बोकू और वाणी ये दोनों की सेवा नहीं करेंगे, तो हम लोग इस अनर्थ उपगमम साक्षात, इस अनर्थ से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। तो भक्ति आध्यात्मिक स्तर में है, दिस इज नॉट इन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। तो हमें सदगुरु की आश्रय लेना चाहिए, नित्य दीक्षा लेना चाहिए और उनके आदेशों का हमें पालन करना चाहिए। जब हम लोग आदेशों का पालन करेंगे तो माया की सेवा से, इंद्रिय की सेवा से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, इस भौतिक जगत के बंधन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे और कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करेंगे। कृष्ण आध्यात्मिक स्तर पे है, लेकिन हम लोग भौतिक जगत के बंधन में है, जिसको रघुनाथ दास गोस्वामी बंधन में थे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी उस बंधन से निकालने के लिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु की शेल्टर लिया, और जब नित्यानंद प्रभु ने ब्लेसिंग्स दिया तब उन बंधन से मुक्त हो गए। उसी प्रकार हम लोग कोई भी आश्रम में है, लेकिन असल में हम लोग हमारे भौतिक जगत में अलग अलग जो आसक्ति है, अलग अलग प्रकार के जो कर्म बंधन है, जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हैं। तो अगर हम, वही गीता की शिक्षा है, इस बंधन से मुक्त होने के लिए आप मेरी शेल्टर और भगवान की शेल्टर लेने के लिए उनके प्रतिनिधि की शेल्टर लेना है। तो इसलिए नित्यानंद ये जो आज का फेस्टिवल है, दिस इज फेस्टिवल ऑफ सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। दिस अ फेस्टिवल ऑफ जय पताका स्वामी महाराज कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ सर्विस एट द लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। अगर स्पिरिचुअल मास्टर के पास सरेंडर किए बट वी डोंट डू एनी सर्विस, डज नॉट मीन सरेंडर। सरेंडर मीन्स सर्विस। तो हमें सेवा के द्वारा और उनके आदेश पालनों के द्वारा जो भक्ति के जो बेसिक वाउस है, 16 मालाचार नियम पालन करना और उनके आंदोलन में कुछ सेवा करना, तो हमारे जो भौतिक दायित्व है उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक जो दायित्व है इसको पालन करना चाहिए। और हमें वेरी स्ट्रांगली, हमें बहुत सीरियसली शुड बी कनेक्टेड विद परंपरा। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी इस दिव्य आंदोलन को, चैतन्य मुक्त आंदोलन को फैलाया है सारे विश्व में। और जिसका आश्रय लेके श्रील प्रभुपाद, पूर्वातन आचार्य, वर्तमान आचार्य, उनके आश्रय लेके हम लोग नित्यानंद के आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। तो हमें रघुनाथ दास गोस्वामी के पद चिन्हों पे चलेंगे तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। तो आज के दिन हमें प्रार्थना करना चाहिए रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से कि हम लोग भी उनके पद चिन्हों पे चल सके और श्री गुरुदेव की आश्रय और उनकी सेवा हम लोग कर सकें। और इसी जीवन, इसी जो मनुष्य जीवन है उसको सफल कर सके और इसी जीवन में हम लोग भगवान के धाम जा सके। श्री नित्यानंद प्रभु की
चिराद की जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की, श्री चैतन्य जय, महाप्रभु की, हरिनाम जय। संकीर्तन की, जय समवेत जय। गौर भक्त वृंद की, निताय जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे तो बोल। कुछ अनाउंसमेंट है। फर्स्ट अनाउंसमेंट है कि